बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वज़न कैसे कम करना है। वज़न कम करने की अगर आपको ट्रिक आ गई और आपको पता चल गया कि कैसे वज़न कम करना है, ये एक आर्ट है, समझ लो एक कला है। वज़न कम करने के लिए आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो आज मैं आपको यही डिटेल से बताने वाला हूँ। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा फाका करने की, और कोई ज़रूरत नहीं है घंटों एक्सरसाइज करने की। मैं मुखातिब हूँ ऐसे लोगों से जिनका वज़न इंतहाई ज़्यादा है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं और हाउस वाइफ हैं, जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता और वो जिम करें, एक्सरसाइज करें। उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है। वज़न कम करना चाहते हैं और उनको ये मुयस्सर नहीं है कि जिम या उनको वॉक करने का भी टाइम नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट्स करें। अगर आप समझते हैं कि कोई बात ये मुनासिब नहीं है तब भी आप कमेंट्स करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये सोच लें कि हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए हमें 1600 कैलोरीज। जैसे पेट्रोल को लीटर में नापते हैं, ऑयल को लीटर में नापते हैं, और जो सॉलिड चीज़ होती है चीनी वगैरह इसको किलोग्राम में नापते हैं, इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं इसको जो नापते हैं वो कहलाती है कैलोरीज। लेकिन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमें चाहिए 1600 कैलोरीज। अब इस कैलोरीज को काउंट नहीं कर सकते। कैसे काउंट करेंगे? खाना खाएंगे या काउंट करेंगे इसमें कितनी कैलोरीज, इसमें कितनी कैलोरीज। तो इस कैलोरीज का चक्कर आप उठा के एक तरफ रख दें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या खाना है और कितना खाना है। ये अगर आप समझ लेंगे तो कैलोरीज का चक्कर आपको करने की ज़रूरत नहीं। और दोस्तों, पेट भर के खाएं। जितनी मेरी बहनें हैं जिनका वेट ज़्यादा है, जितने मेरे भाई हैं, फाका करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह से खाएं, पेट भर के खाएं। जब आपका पेट भर जाए, भूख आपकी ख़त्म हो जाए तो आप छोड़ें, लेकिन उसमें कैलोरीज इतनी लो होगी, आपका पेट भी भर जाएगा और आप डे बाय डे आपका वेट कम होता चला जाएगा। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खुराक में जो 3 चीज़ें हैं जो वेट बढ़ाती हैं। वंस अगर वज़न बढ़ने लग जाता है तो वो फिर बढ़ता ही चला जाता है। वो 3 चीज़ें बढ़ाती हैं। वो 3 चीज़ें आपने स्टॉप करनी है। रूटीन में आपने क्या करना है, किस टाइम कितना खाना है कितना नहीं खाना, वो एक रूटीन में आपने क्या करना है। लो कार्ब डाइट लेनी है। हमारा जो वेट बढ़ता है, जो चीज़ें बढ़ाती हैं, हम सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका वेट बढ़ रहा है और वो चीज़ें आप खाते चले जाएंगे तो वेट कम करना बहुत मुश्किल है। वो आपका वेट रुकेगा भी नहीं, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि वेट हमारा ना सब अपनी जगह पे रुके, बल्कि डे बाय डे वेट हमारा नीचे आए और वेट हमारा कम हो। बहुत सारे लोग हैं वो फाका कशी करते हैं, डाइट करते हैं, खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, उसके बावजूद भी उनका वेट कम नहीं होता। उसकी भी वजूहात होती हैं, क्योंकि वो सही चीज़ उनको नहीं पता कि क्या चीज़ नहीं खानी है, वो खा रहे होते हैं। मेजॉरिटी को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो अच्छा पार्क मिल जाए घर के सामने या एरिया में, ऐसा अच्छा माहौल मिल जाए ख़वातीन और हज़रात के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए, वो जाएं वहाँ वॉकिंग ट्रैक हो, वहाँ वो वॉक करें। तो ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास, और इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा कि बच्चों का और दूसरे फैमिली को छोड़ के वो जाएं और जाकर कोई जिम ज्वाइन करें और वहाँ पर मुशक्क़त करें, एक्सरसाइज करें, कैलोरीज बर्न करें। तो ये फैसिलिटीज़ भी लोगों के पास नहीं है। जो ऑफिस वर्कर हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से जब वापस आते हैं, थके हारे आते हैं, तो उनको बस इतना टाइम नहीं मिल पाता। गाड़ी में, घर में गाड़ी खड़ी हुई है, सर्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट की, जॉब पे चले गए, जॉब पे छुट्टी हुई, थके हारे वापस आ गए, खाना खाया, सो गए, थोड़ी घर में एक्टिविटी की,
तो ये इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं ये आप मैं डिटेल से बता दूं कि आपको क्या करना है। और जो लोग जिम करते हैं, अगर किसी का कॉन्सेप्ट ये है कि जिम से वेट कम होता है, तो मैं आपको बिल्कुल टू बी फ्रेंकली बता दूं कि जिम से वेट कम नहीं होता। बॉडी बन जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, मसल्स अच्छे हो जाते हैं, हाँ फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, फिटनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप कोई कहे कि जिम ज्वाइन करने से और एक्सरसाइज करने से मेरा बॉडी वेट कम हो रहा है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपका मास कम हो। बॉडी वेट जब भी कम होगा जब वो चीज़ें आप नहीं खाएंगे जो मैं के बताने वाला हूँ, वो आप एहतियात करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इस हवाले से मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसमें 2 लोगों ने, एक का वेट राउंड अबाउट 100 kg था, उसने 74 किया, और वो किया उसने तकरीबन कोई 4 महीने में। और एक लेडी हैं, उनका भी तकरीबन 96-97 वेट था, उन्होंने 38 kg, अब एक मन के करीबी समझ लें, 38 kg वेट अपना रिड्यूस किया है। वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि उन्होंने क्या खुराक रखी और उन्होंने क्या खाया। तो बहुत तफसीली से बात हुई है, कभी मौका मिला तो उनका इंटरव्यू भी आपके सामने पेश कर देंगे, वो आप उनकी गुफ्तगू सुन लेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो पे अमल किया। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ किस चीज़ में है और सबसे कम कैलोरीज़ किस में है। मैं मना ये नहीं कर रहा कि आप जिम ना करें, किसी का कॉन्सेप्ट हो कि ये जिम मना कर रहे हैं, एक्सरसाइज मना कर रहे हैं, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कर ही नहीं सकते, तो इस चक्कर में बेचारों का वज़न बढ़ता ही चला जा रहा है, तो मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ कि जिम वाले भी आखिर में अल्टीमेटली यही कहते हैं कि भाई बॉडी फिटनेस आपके आ रही है, आपके मसल्स बन जाएंगे, सारी चीज़ें, आपके एब्स, हिप्स, सारी चीज़ें, लेकिन आपने अगर वेट कम करना है तो आपको डाइट ही करनी पड़ेगी। 2-3 दिन में वो एक्सरसाइज मशीन पे दौड़ाएंगे आपको, 2-3 दिन में तो 1 किलो 1.5 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। और देखेंगे, बताएंगे कि आप देखें आप 2-3 दिन में कितना कम हो गया, पसीना वगैरह निकला। उसके बाद क्या, उसके बाद स्टक हो जाता है, वेट कम नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे हमने लो कैलोरीज़ की चीज़ें खानी है, तो सबसे हाई कैलोरीज से हम स्टार्ट करते हैं। और खाने में जो 3 चीज़ें हैं, मैं वो आप बेसिक बता देता हूँ आपको। खाने में एक होता है हमारा प्रोटीन, और एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है हमारा फैट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैट की। फैट में क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके? फैट में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है कोलेस्ट्रॉल और एक आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ में होता है? वो भरा पड़ा है, 100% होता है तमाम ऑयल्स में। टीवी पे इश्तिहार चलते हैं, सब बोलते हैं कि 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, बिल्कुल सही बोलते हैं, और 100% सच्ची बात है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड 100% नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। ये जाके खून की नालियों में जमता है, जो दिल की शरेयानी पतली पतली सी होती है, कॉर्नरी आर्टरीज, उसको ब्लॉकेज करता है। ट्राइग्लिसराइड ही बंदे का जो है वो मोटापा बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और ये ऑयल हर कोई खाता है, घी छोड़ो भाई ऑयल खाओ, घी छोड़ो ऑयल खाओ, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आप ऑयल शुरू कर दिया, भाई हर कोई ऑयल खा रहा है और मोटा होता चला जा रहा है। ट्राइग्लिसराइड, इसको स्टॉप करना है। जितने भी हैं, कैनोला, बनोला, जैतून का तेल, खोपरे का तेल, जितने भी ऑयल हैं, सरसों का तेल है, सोयाबीन है, सब के अंदर भरा पड़ा है ट्राइग्लिसराइड। इसको बंद करना है। देखें दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी है क्योंकि मैं बहुत डिटेल से आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो ये आपका फ़ायदा है। बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड में होता है, यानी कि गोश्त में, और एनिमल से क्या मिलता है? दूध, और दूध से बनी हुई सारी प्रोडक्ट्स, इसको बंद करना है। अब आप बताएंगे, पूछेंगे कि भाई फिर खाना बनाएंगे किस चीज़ में और खाएंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 2,
नंबर 2 आ जाती है प्रोटीन। प्रोटीन बिल्कुल सेफ है, प्रोटीन से वेट नहीं बढ़ता। आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, गोश्त छोड़ देना है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलती है वो दालों में मिलती है, तो दालें आपने खानी हैं। अब दालें खानी है, पकाएंगे कैसे? तो ये दालें आप आराम से पका सकते हैं, वो आप पानी से करके बन जाता है। वीआईपी फर्स्ट क्लास बनाएं, मसाले डालें, सारा टेस्ट मसालों में होता है, ऑयल का तो टेस्ट नहीं होता, ऑयल तो भूनने के लिए होता है, तो आप पानी से भून लें। और उसके बाद नींबू निचोड़ें आप आराम से, उसके अंदर जो है कचूम्बर डालें, खाएं, कोई इशू नहीं है। दालें आप खा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ये जो चीज़ है ना, फैट के बाद कार्बोहाइड्रेट, इसको बंद करना होगा। कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज़ें आप बंद कर दें, बाकी आपको सब्जियों में और आपको फ्रूट्स में, दूसरी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे हमें कैलोरीज चाहिए 1600 कैलोरीज और हम खा रहे हैं 2000 कैलोरीज, 1800 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज, 2200 कैलोरीज, तो 1600 कैलोरीज तो हमारी यूटिलाइज हो गई। अगर हम नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं तो वो तो यूज़ हो जाती है, लेकिन जो ऊपर हम कैलोरीज खा रहे हैं वो जाके फैट बन के जमा होती रहती है, वो स्टोर। अगर आप किसी टंकी में पेट्रोल डालें, अगर कोई गाड़ी है उसकी 25 लीटर की टंकी है, तो 25 लीटर से अगर आप 1 ml भी ऊपर देंगे, 2 ml भी ऊपर देंगे, तो वो गिर जाएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में इतना है कि अगर आप 3000 कैलोरीज भी डालेंगे तो इसके अंदर सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि डिपॉजिट कर लेती है, ये जमा कर लेती है, इससे मोटापा शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपने अनाज बंद करना है। नंबर 1 गेहूँ, गंदम, इसको बंद कर देना है। गंदम आपने नहीं खानी है, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं सारे इससे बनते हैं। और सेकंड, आपने चावल बंद कर देना है, अनाज, वो चावल से भी ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो चावल आपने बंद कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की जब बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो जितना भी उसने जमा किया हुआ है वो आहिस्ता 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 रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो जब रिवर्स होना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तो वेट गिरना शुरू हो जाता है। इनपुट बंद करेंगे आप। अब खाना क्या है? पेट भर के खाना है। क्या खाना है वो मैं आपको अभी डिटेल से बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब दोस्तों के साथ जो पार्टियां हैं ना, ये ख़त्म करनी पड़ेंगी आपको। अब दोस्तों के साथ क्या होता है, ऑफिस वर्क में या वैसे भी ये शाम में पकौड़े आ गए, समोसे आ गए, चाय आ गए, ये बंद करनी पड़ेगी। और खाने में भी दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा, फास्ट फूड जितने भी हैं, बर्गर हैं, जिंगर बर्गर है, सब बंद। प्रोसेसिंग फूड सब बंद करना पड़ेगा। नेचुरल ग़िज़ा पे आपको आना पड़ेगा। पानी पिएं, ज़्यादा पिएं। अब मैं बताता हूँ कि आपने रूटीन में खाना क्या है। सुबह के टाइम जो है एनिमल फूड में अंडा आप ले सकते हैं। अंडा आप ले सकते हैं, एक अंडा। अगर आपका वेट कम हो गया, थोड़ा 8-10 किलो कम कर लिया आपने, तो अंडा आप एक ले सकते हैं। और स्लिम मिल्क अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद फिर उसको ठंडा करें, मलाई हटाएं और उस 1 गिलास सुबह ले लें आप, और अंडा ले लें। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो 3-4 अंडे की सफ़ेदी ले लें, जर्दी नहीं खाएं। 1 अंडे की जर्दी अलावा है, इससे ज़्यादा नहीं आप खाएं। 4-5-6 अंडे आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सफ़ेदी वो आप ले लें। सुबह में फ्रूट खाने की आदत डालें और आप इतना ही खाते होंगे और ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। इट्स इनफ। आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, जितना भी मीठा है वो छोड़ना पड़ेगा। तमाम स्वीट्स छोड़नी पड़ेंगी आपको। गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। मीठा आपको नहीं लेना। दोपहर में आपने क्या करना है, आप जब ऑफिस जाएंगे तो दोपहर में भूख लगेगी, तो आप क्या करें, दोपहर में आप सलाद बना लें, कचूबर बना लें पतला पतला, वो सलाद खाएं। और एक आप जूस ले लें। लंच में आपने क्या लेना है, लंच में सबसे बेस्ट जो है ना, अगर आप घर वाले साथ दें और आप पका के ले जा सकते हैं
आप बॉयल दाल लेके जाएं, जो भी दाल आपको पसंद है चेंज करते रहें। अगर आप बॉयल सब्ज़ी कोई बना सकते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है, सब बन जाती हैं सब्ज़ियाँ। जौ की रोटी बनाएं, एक पतली सी छोटी सी रोटी बना लें और वो आप दाल से खाएं, क्योंकि भूख आगे अगर ख़त्म नहीं होती तो वो दाल। पहले सलाद खा लें अच्छी तरह, एक बाउल सलाद खा लें, नींबू वगैरह निचोड़ें अगर आपका गला ख़राब नहीं है तो, मौसम ऐसे ठंडा आने वाला है। उसके बाद फ्रूट खाएं, फ्रूट से आपका पेट और भर जाएगा। ये जो आपने अनाज है, इसमें आपने जो जौ की रोटी खानी है, ये वो दाल जो बॉयल्ड दाल आप एक घर से बना के लाएंगे, पानी से बनाएंगे, मसाले वसाले टेस्टी करके सब कुछ, थोड़ा नींबू निचोड़ लें उसको, वो आपने वो आधी रोटी जितनी भी आप मुश्किल से खा पाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपको भूख लगती है तो एक रोटी बहुत है, बहुत है, वो आप खा लें। शाम के टाइम फिर आप फ्रूट खा लें, सूप पी लें, और डिफरेंट सूप मिल जाते हैं बाहर में, रेडीमेड मिलते हैं, इजी टू कुक है, कोई मसला ही नहीं है। पानी डालें, बॉईल करें, वो अंडे की सफ़ेदी उसमें डालें, और अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये आप सूप ले लें। और रात के टाइम भी पहले फ्रूट खाएं आप, उसके बाद आप भूख लगती है तो आप कचूमर खा लें साथ में, और वही रूटीन में आप दाल, डिफरेंट दाल जो भी आपको पसंद है, या आप सब्जियां हैं वो बनाएं, बॉईल करके खाएं। आपकी कैलोरीज 1600 से ऊपर जाएगी नहीं, बल्कि आपको मिल रही होगी 1200, 1300, 1400 कैलोरीज। तो आप सोचें, जब 1300, 1400 कैलोरीज आपको मिलेगी तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपका वेट कम होता जाएगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आपने इस पे अमल किया तो आपका वज़न हर महीने कम से कम भी 6 किलो कम होने वाला है, बिल्कुल गारंटी से। हर हफ्ते 2 केजी तो कम होता ही होता है, तो 6 केजी अगर आपको मयस्सर है तो बहुत अच्छी बात है। आप वॉक पे निकल जाएं, आधा घंटा 1 घंटा वॉक करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने 20 मिनट स्लो स्लो चलें, फिर 20 मिनट थोड़ा तेज़ चलें, 20 मिनट फिर आप स्लो चलें और पसीना खुश्क हो जाए। अगर आपको ये मौका मिल जाता फिर तो वेल एंड गुड, और तेज़ी से आपको 8 से 10 किलो भी नीचे कर सकते हैं। और अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा था कि जिन लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, अगर आपने इस पे अमल किया तो बेहतरीन काम हो जाएगा। 4 फ्रूट छोड़ देने हैं, वो आपने नहीं खाने हैं। इसके अलावा, और ना ही इनका जूस पीना है। इसके अलावा जितने चाहे आप बाउल भर के, पतीला भर के फ्रूट खाएं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वेट कम होना ही होना है। उसके आप सूप जब बना के जूस पिएं, फ्रूट खाएं, कोई मसला नहीं है। चीनी को आप दूर रखना है जूस बनाते हुए, चीनी नहीं डालनी, शक्कर कोई चीज़ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं शहद नहीं, कोई चीज़ नहीं डालनी आपने। 4 फ्रूट कौन से? केला, चीकू, आम, अंगूर। अभी आम का तो मौसम नहीं है तो ये फ्रूट आपके पास अवेलेबल हैं 3। बाकी जितने फ्रूट हैं पेट भर के खाएं, अपने बैग में रखें, अपने फ्रिज में भर के रखें, और जो सब्जियां हैं जितनी मर्ज़ी खाएं, उनका जूस बनाएं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, कोई मसला नहीं है। आपको मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है कि मीठे के बगैर तो आप रह नहीं सकते, तो खजूर खाएं, खजूर का कोई नुकसान नहीं है। वेल एंड गुड, अल्लाह नसीब अच्छा करे। अगर अजवा खजूर मिल जाए आपका तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप अजवा खजूर खाएंगे तो उसमें मीठा कम होता है। ठीक है जी। नट्स बिल्कुल बंद कर देने हैं। जिस ड्राई फ्रूट का ऑयल निकलता है वो बंद कर देना है। ऑयल, ट्राइग्लिसराइड हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वेट कम करना है, वरना आप फेड अप हो जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे। आप महीना करेंगे, 15 दिन करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर डे बाय डे ऊपर जाएंगे। और याद रखें, अगर मोटापा है, मोटापा 10 बीमारियों की जड़ है। इसमें आपको आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप देखें, बैक एक है, आर्थराइटिस है, इसके लिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें, मसले मसाइल। फिर आपको डिप्रेशन भी होता है मोटापे से, ओबेसिटी से डिप्रेशन भी होता है। तो इससे आपने सब चीज़ों से बचना है, ये अपना सेहत का ख्याल रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सब्जियां हैं वो सब आप खा सकते हैं, लेकिन आपने आलू नहीं खाना।